हिना अपने बिस्तर पर सोती हुई अचानक से हड़बड़ी में उठकर भागने लगती है और जल्दी जल्दी अपनी छत से बगल वाले घर की छत पर जाती है और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे की तरफ झांकने लगती है। हिना सीढ़ियों से ही देखती हुई मन ही मन मुस्कुरा रही है। ना जाने हिना ऐसा क्या देख रही थी कि उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। थोड़ी देर बाद वह जल्दी से वापस सीढ़ियों पर चढ़ती है और छत पर से छलांग लगाकर अपने घर में चली जाती है। तभी हिना की माँ हिना को देखकर कहती है, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, सुबह उठते ही छत पर भाग जाती है। ऐसा क्या मिलता है तुझे छत पर जाकर? हमको भी बता दे, हम भी देख लिया करेंगे। अब हिना अपनी माँ की बातों का जवाब दिए बिना वहां से मुस्कुराती हुई चली जाती है और लगभग 1 घंटे बाद अपने दरवाजे पर खड़े होकर किसी का इंतजार करने लगती है। जैसे ही बगल वाले घर से एक नौजवान लड़का अपना बैग टांगकर ऑफिस के लिए निकलता है, तभी हिना उसको छेड़ते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो? आरिफ बाबू। अब आरिफ मुस्कुराते हुए कहता है, कहाँ जाऊंगा, ऑफिस जा रहा हूँ। तुम भी साथ चलोगी क्या? अब हिना मुस्कुराते हुए कहती है, ज्यादा मत बोलो, हमें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी एक एक बात पता है हमें। हम अंतर्यामी है। अब आरिफ हैरानी के साथ पूछता है, क्या पता है ऐसा तुम्हें, जरा बताना मुझे भी। तब हिना ने उसको छेड़ते हुए कहती है कि अच्छा तुम कहो तो हम ये भी बता सकते हैं कि तुमने आज कौन से रंग का अंडरवियर पहना है। अब आरिफ थोड़ा सा शर्माता हुआ अपने कपड़ों की तरफ देखता हुआ कहता है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम झूठ बोल रही हो। तभी हिना मुस्कुराते हुए कहती है, आज तुमने लाल रंग का अंडरवियर पहना है, क्यों सही कहा ना हमने। हिना के चुलबुले ढंग से पूछने की वजह से आरिफ शर्मा जाता है और जल्दी से अपने कपड़ों को अपने बैग से ढककर अपने ऑफिस के लिए भाग जाता है। आरिफ को इस तरीके से भागता हुआ देखकर हिना हंसती हुई घर में चली जाती है। तभी हिना की माँ कहती है, तुम अब बड़ी होती जा रही हो, इस तरीके से उल्टी सीधी हरकतें मत किया करो, तू क्यों उस आरिफ को छेड़ती रहती है। तब हिना अपनी माँ के पास जाकर कहती है, क्योंकि हमको बहुत मजा आता है इसलिए। अगले दिन फिर से सुबह होते ही हिना जल्दी से भागती हुई छत पर जाती है और अपनी छत से छलांग लगाकर आरिफ के घर की छत पर चढ़ जाती है और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरकर कहीं पर झांकने लगती है और काफी देर तक वहीं पर झांकती हुई मुस्कुराती रहती है। लेकिन किसी को भी अभी तक यह नहीं पता कि आखिर वहां पर वो देखती क्या है। थोड़ी देर के बाद फिर से हिना वापस अपने घर की छत पर आकर नीचे आ जाती है और एक बार फिर से आरिफ को ऑफिस जाते हुए छेड़ने लगती है। जैसे ही आरिफ अपने घर से बाहर आता है, वह हिना को देखकर अपने बैग से अपने आप को ढकने लगता है और चुपचाप से वहां से निकलने लगता है। तभी हिना आरिफ को रोक लेती है और कहती है, आरिफ आज तुम बाथरूम में गिर गए थे ना। अब आरिफ हैरानी के साथ कहता है, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चल जाती है, तुम झूठ बोल रही हो, मैं तो नहीं गिरा था। तभी हिना कहती है, क्यों, जब तुम बाथरूम में गिरे थे क्या बाल्टी तुम्हारे ऊपर नहीं आ गई थी? जल्दी से बताओ। आरिफ एक बार फिर से मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर हिना को उसके बारे में पता कैसे चलता है। अगले दिन फिर से हिना आरिफ की छत पर जाकर सीढ़ियों से जो वह देखना चाहती है उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह बहुत कोशिश करती है लेकिन वह कुछ भी देख ही नहीं पाती। फिर वह थक हार कर जमीन पर पैर पटकती हुई वापस अपने घर की तरफ चलने लगती है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो सामने आरिफ खड़ा होता है। आरिफ को अपने सामने देखकर हिना हड़बड़ी में चिल्ला पड़ती है और घबराते हुए कहती है, तुम यहाँ पर, और जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी आरिफ हिना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो तुम्हें बहुत सीधी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो एक नंबर की बदमाश लड़की निकली। इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर खड़ी होकर रोजाना मुझे नहाते हुए देखती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़के को नहाते हुए देखना? अब आरिफ की बात सुनकर हिना शर्मा जाती है, लेकिन हिना अपनी शर्म छोड़कर आरिफ की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हें देखकर मजा आता है, और यह कहकर वहां से भागती हुई अपने घर चली जाती है। आरिफ हिना की बात सुनकर बेहद शर्मा जाता है। अब अगले दिन आरिफ अपने वॉशरूम में बिना कपड़ों के नहाने लगता है और अपना वो उसकी तरफ करके नहाता है। जब हिना ये देखती हैं तो उसके अंदर उसके डंडे को लेने की इच्छा जागने लगती है, क्योंकि वो आज तक किसी का नहीं ली थी और उसकी उम्र भी हो रही थी ये सब करने की। उस दिन तो उसने कुछ नहीं किया और वापस अपने घर आ गई और आरिफ को ऑफिस जाते हुए देखकर बस मुस्कुरा रही थी। अब आरिफ भी समझ गया था कि उसका निशाना सही जगह पर लगा है और वो भी अपने मन में हिना को लेकर सोचने लगता है। अब अगले दिन हिना फिर से आरिफ के घर पर जाती हैं और उसे देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार आरिफ उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि आओ आज तुम्हें ये सब पास से दिखाओ। अब हिना शर्मा जाती है और उसे छोड़ने को बोलती है, लेकिन आरिफ उसे लेकर अपने कमरे में जाता है और फिर हिना को वो सब पास से दिखाता है जिसे हिना छुप छुप कर देखती आई थी। अब हिना को भी इसे पास से देखकर और हाथ से पकड़कर खेलने में मजा आता है।
उसके बाद आरिफ ने हिना को अच्छे से प्यार किया और उस दिन लगभग 30 मिनट तक अच्छे से रगड़ा। अब हिना की हाल खराब हो गई। जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और बहुत ही मुश्किल से अपने छत पर गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।